अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान में जो पंजाब वर्सेस पंजाब मैच चल रहा है, इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी, इमरान खान एंड जुडिशरी, पाकिस्तान आर्मी एंड पीडीएम, उसमें दरअसल मुख्तलिफ ज़ाहिर पार्टीज़ हैं जो बैठ के तमाशा हम लोग देख रहे हैं, जो उनमें सबकी अपनी अपनी राय है। बलोच, सिंधी, पख्तून, कुछ हद तक महाजिर, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, वो सब खुश हैं इस सारी डेवलपमेंट पे कि आर्मी और इमरान खान यानी पंजाबी सिविलियन और पंजाबी आर्मी और पंजाबी जुडिशरी और सब आपस में लड़ पड़े हैं। लेकिन सबकी अपनी अपनी राय है। कुछ इसमें और भारत के लोग, ख़ास तौर पे भारत के मुख्तलिफ यूट्यूबर्स और मीडिया और इन चीज़ों में मैंने देखा है कि भारत के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादातर इस वक्त इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। और जाहिर है कोई भी एक आम आदमी होगा, वो ये सोचेगा कि यार आर्मी से बुरा कोई नहीं है, तो आर्मी को नहीं करना चाहिए। मेरा आपने देखा होगा कि मैं सपोर्ट तो ज़ाहिर हम में से कोई किसी को नहीं करता, इन दोनों में से हम तो चाहते हैं दोनों ही ऐसा कुछ हो कि दोनों ही मर जाएं साले। मरने से मतलब सियासी मौत और पाकिस्तान की, अगर इन दोनों से ही जान छूट जाती है, पंजाबी सुपरमेसिस्ट थिंकिंग से जान छूट जाती है, पंजाब डिवाइड हो जाता है। पंजाब को बेसिकली पंजाब को 5-6 प्रोविंसेस में डिवाइड करना चाहिए, यही सूरत में पाकिस्तान बच सकता था, लेकिन अब तो खैर टू लेट। और मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान आर्मी को नीचे कर लेता है ना, तो इमरान खान एक ऐसा डिक्टेटर है कि वो 5-6 साल में रीजन में जंग फैला देगा। और जंग और फिर वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म को उस हद तक ले जाना, फिर तालिबानाइजेशन पूरी चीज़ों को कर लेना, फिर उसमें एटम बम और ये। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को स्ट्रॉन्ग करना रीजन के लिए बहुत ख़तरनाक है। और वो इमरान खान अगर स्ट्रॉन्ग हो जाता है आर्मी को नीचे करके, तो तालिबान भी इमरान खान के साथ, आप सोचें कितना एक नेक्सस ऑफ एविल बन जाएगा। फिर वहाँ पे आप चले जाएं मिडिल ईस्ट में एक नई रिवॉल्यूशन आ रही है। सऊदी अरब और दुबई और ये सब एक नई डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज़म से दूर जा रहे हैं। तो कुछ लोगों को वहाँ पे ये चीज़ें नहीं पसंद, तो वहाँ का जो एक्सट्रीमिस्ट फैक्टर है, जैसे उसामा बिन लादेन भी उन्हीं सऊदी फोर्सेस और उन्हीं सऊदी लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ ही चला था। हालांकि उस वक्त सऊदी अरब लिबरलिज्म की तरफ नहीं था, लेकिन सऊदी अरब ने उस वक्त अमेरिका को दावत दी थी और रीजन में अमेरिकन अड्डे बने थे और ये सब चीज़ें। तो कुछ अरब एक्सट्रीमिस्ट निकल के आए थे ना सामने, तो ये फिर अरब एक्सट्रीमिस्ट, फिर तुर्की, वहाँ पे अगर अरबगान जीत जाता है तुर्की, ये एक ऐसा नेक्सस ऑफ एविल बनेगा जो इस रीजन के लिए तबाह कर देगा। अल्टीमेटली इमरान खान आज चला जीत भी जाता है, तो 5-10 साल में आर्मी ने वापस तो आना है। ये एक शैतानों का टोला है, उसने वापस आना है, लेकिन उस वक्त तक इमरान खान ने रीजन में बहुत तबाही फैलानी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पहले तो इमरान खान का हमेशा के लिए फैसला हो जाए। तो इस सिनारियो में आर्मी ने कुछ जो रिसेंट इमरान खान के एक तो गुब्बारे से हवा निकाल दी है। अब इमरान खान के अंदर वो दमखम रहा नहीं है। अदलिया, जुडिशरी हमारी आखिरी उम्मीद है, जुडिशरी वो 2 जजों के बल पे ये किस हद तक उछल लेगा, किस हद तक चीज़ें कर लेगा, ये इसको भी अब पता है। इसके सारे लीडर अंदर हैं, सारे अंदर से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, वो मैं अगली वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ये इसका सारा जो निचोड़ दिया है आर्मी ने, इसका सारा कुछ। तो अजीज़ दोस्तों, आर्मी ने एक फ़ैसला किया है। पहले तो आपने देखा कि पाकिस्तान में अब पिछले 2-3 दिन से रैलियाँ निकल रही हैं टू सपोर्ट आर्मी, कि हम आर्मी के साथ हैं, मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। और इमरान खान का जो प्रोटेस्ट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ओवरसीज तक रह गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि एक तरफ इमरान खान कह रहा है कि मेरे जो लोग हैं वो घबराएं ना और डट के खड़े रहें, और जो अंदर हैं वो भी मजबूती से अंदर डट के खड़े रहें।
साला खुद 24 घंटे अंदर नहीं रह सकता, खुद गिरफ्तार होता है तो पूरे पाकिस्तान में आग लगवा देता है। अब इसके सारे ही लीडर सब बनते हैं तब आग नहीं लगवा रहा पाकिस्तान में, तब प्रोटेस्ट नहीं याद आ रहा, क्योंकि अब आर्मी ने स्क्रू टाइट किए हैं। पूरे पाकिस्तान में रैलियां लग रही हैं आर्मी को सपोर्ट करने की और ये सब चीज़ें। कोर कमांडर की मीटिंग हुई, आर्मी की जनरल उसकी मीटिंग हुई, फिर आर्मी के सारे जो एयरफोर्स और नेवी और जनरल कमांडिंग सब आर्मी के लोगों की मीटिंग हुई, फिर कैबिनेट मीटिंग हुई और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इन सारी मीटिंगों में जो चीज़ होके सामने आई है वो ये है कि ये जितने भी 9 मैच है जो पाकिस्तान में आर्मी की इंस्टॉलेशन पर हमले हुए हैं, इनके ऊपर आर्मी की कोर्ट्स के अंदर फैसले चलाए जाएंगे, केस चलाए जाएंगे। और ये स्पेशल कोर कमांडर की मीटिंग में ये फैसला हुआ है कि जितने भी लोगों ने आर्मी के खिलाफ हमलों में प्लानिंग की, इंस्टिगेटर थे, एबेटर थे, परपिट्रेटर ऑफ अटैक थे, ये सब जो थे ना पीटीआई के लोग, इन लोगों को पाकिस्तान के एक स्पेशल लॉ के तहत, जिसमें आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत केस किए जाएंगे और वो उनके खिलाफ केस चलाए जाएंगे। ये नॉर्मली बहुत गलत है। एक डेमोक्रेसी में आर्मी कोर्ट्स में सिविलियन का केस नहीं चल सकता। आर्मी कोर्ट्स आर बेसिकली फॉर आर्मी पीपल, और आर्मी कोर्ट्स पाकिस्तान में मार्शल लॉ के पीरियड में मिलिट्री कोर्ट्स आती थी, लेकिन सिविलियंस को आर्मी के केस चलाना, मुझे पता है इनकी मजबूरी क्या है, क्योंकि ये जैसे ही सिविलियन कोर्ट में जाएंगे जज इमरान खान की सपोर्ट में फैसला दे देंगे, मिनटों में इमरान खान और उसके लोगों को ज़मानतें मिल जाती हैं, जैसे फवाद चौधरी को भी मिल गई, अली जैदी को भी घर पे भेज दिया है, ये वो मिनटों में इनको ज़मानत मिल जाती है। बाकी जो पख्तून, बलोच, सिंधी बैठा हुआ है अदालत जेलों में 4-4, 6-6, 10-10 सालों से, उनका केस की बारी तक नहीं आ रही। इन लोगों के तो मिनटों में फैसले हो रहे हैं, केस लग रहे हैं। तो फौज ये समझती है कि सिविलियन कोर्ट में इनको फ़ौरन रिलीफ मिल जाएगा अदालतों से, तो हम इनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ाएं देंगे, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएं बहुत ख़तरनाक होती हैं, उम्र कैद और सज़ाए मौत है, फिर उसकी अपील सिविलियन कोर्ट में नहीं हो सकती, ये सब चीज़ें। लेकिन इमरान खान ये भूल रहा है कि इमरान खान की अपनी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के दौरान ये नेशनल असेंबली से इमरान खान ने लॉ पास कराया था कि फ़ौज पे क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा जुर्म है, 2 साल कैद, 5 लाख रुपया जुर्माना, आप सबको याद होगा। और उसके अगेंस्ट वोट डाला था मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीडीएम की जमातों ने। ये पीडीएम की सारी सरकारें जो आज फौज की गोद में बैठ के उछल रही हैं ना, ये उस वक्त इस लॉ के खिलाफ इन्होंने वोट डाला था, लेकिन इमरान खान ने नेशनल असेंबली से ये बिल पास कराया था कि फौज को क्रिटिसाइज करना जुर्म है। तो ये जाहिर है फौज की गोद में बैठ के हुकूमत करता रहा, उस वक्त तक फौज अच्छी थी, इसके फौज से इख्तिलाफात हुए। अब जैसे ये कह रहा है डीजी आईएसपीआर को चैलेंज करके कि अगर आपको सियासत करने का इतना ही शौक है तो आप अपनी सियासी पार्टी बनाएं और आ जाएं। तो सियासी पार्टी तो फौज ने बनाई थी ना, पीटीआई, ये फौज की बनाई हुई सियासी पार्टी है ना भाई, फेल हो गई ना। अब इसकी अपनी पार्टी है, उसके खिलाफ खड़ी हो गई, तो अब फौज क्या करे। तो अजीज़ दोस्तों, मिलिट्री कोर्ट्स में जब ये फैसले होंगे सिविलियन केसेस, तो ये डेमोक्रेसी के टोटल खिलाफ है, बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। लेकिन मकसद मेरा बताने का ये है कि इमरान खान चीज़ों को इस हद तक ले गया है कि बंद गली में जाकर इसने पीटीआई को छोड़ा है। अब उसके पास रास्ता नहीं है, ठीक है ना। और यह है कि या तो ये सिविल सुपरमेसी के लिए करता तो आज इसके साथ बलोच भी खड़े होते, सिंधी भी खड़े होते, पख्तून भी खड़े होते। इसने अपने दौर में बलोचिस्तान में सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन चलते रहे हैं इसके पूरे हुकूमत के दौरान, 3.5-4 साल। इसकी पूरी हुकूमत के दौरान केपीके में सुकून नहीं रहा।
लेकिन और इसने अपनी ही हुकूमत में अफ़गानिस्तान में एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट थी जो अफ़गानिस्तान में तरक्की ला रही थी, चलें जो भी था, लेकिन डेवलप हो रहा था अफ़गानिस्तान में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा था, एजुकेशन हो रही थी, औरतों का, बच्चों का स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, अफ़गान वॉज डेवलपिंग। इसके बाद से इमरान खान ने जो तालिबान को ला के बिठा दिया है, इसके बाद से तो अफ़गानिस्तान का सारा प्रोग्रेस रुक गया और ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों के साथ तो बहुत जुल्म हो रहा है। फिर वहाँ का सारा सिस्टम, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप हो रहा, कोई डैम नहीं बन रहा, कोई रोड नहीं बन रहा। तो इमरान खान ने अपनी 3.5-4 साल की सरकार में ये सब किया। अब अगर आज वो सिविलियन सुपरमेसी की बात कर रहे हैं ना, तो वो ढकोसला है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना ईगोइज्म इसका बोलता है और वो अपनी आप के लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। और बार बार अब 71 से कंपेयर कर रहा है आज के हालात को और अपने आप को मुजीबुर रहमान समझता है। अब यार मुजीबुर रहमान से ना कंपेयर करो तो बेहतर है, क्योंकि सिचुएशन वो नहीं है। बंगालियों के यानी ईस्ट पाकिस्तान में तुम्हारी पंजाबी आर्मी बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी। यहाँ पे अभी आर्मी ने कोई ऑपरेशन पंजाबियों के खिलाफ नहीं किया। दूसरा, पंजाबी यहाँ पे परजिक्यूटेड कम्युनिटी नहीं है, वह बंगाली परजिक्यूटेड कम्युनिटी थी। उनकी ज़बान, उनके रिसोर्सेज, उनके साथ उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, इनका कुछ भी नहीं था इस पाकिस्तान का। यहाँ पंजाबी जो तुम्हारे साथ भी खड़े हैं वो पंजाबी एलिट है। तुम्हारी सिचुएशन मोर और लेस 2007 जैसी है, जब उस वक्त भी मुशर्रफ के पीरियड में ISI और आर्मी के अंदर मुशर्रफ से एक जान छुड़ाना चाहते थे मुशर्रफ से आर्मी वाले, और इसके लिए जजेस मूवमेंट चलाई गई थी। और मैं इस पे फेसबुक पे कई वीडियोस बना चुका हूँ कि उस वक्त MQM के लोगों को तोड़ा गया, उनकी करप्शन करा के उनको अपने साथ मिलाया गया और मुशर्रफ के खिलाफ एक पूरा जाल बुना गया था। और फिर जजेस मूवमेंट चला के उस जजेस मूवमेंट को के अशफाक कियानी जो बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना था और ISI की पूरी सपोर्ट हासिल थी। तो अब 2007 से मुशर्रफ के जो आखिरी का पीरियड था उसको आज से कंपेयर कर सकते हैं कि उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त के मुशर्रफ का जो ग्रुप था ना वो कमज़ोर था, क्योंकि मुशर्रफ जब आया था पावर में उस वक्त मुहाजिर बहुत सारे थे आर्मी में। उस वक्त का होम मिनिस्टर था ना, वो मैं नाम वापस भूल गया, वो मुहाजिर था, लेफ्टिनेंट जनरल था, नाम मैं भूल रहा हूँ। इसी तरह जिसने कोर कमांडर था, जिसने मुशर्रफ का प्लेन आसमान में था और नवाज शरीफ उतरने नहीं दे रहा था, तो मुशर्रफ ने जिसको कहा था कि टेक ओवर कर लो एयरपोर्ट को, तो कराची एयरपोर्ट जिसने टेक ओवर किया था जनरल उस्मानी, वो भी मुहाजिर था। उस वक्त आर्मी में काफ़ी मुहाजिर जनरल्स थे और मुशर्रफ खुद मुहाजिर। बाद में ये पंजाबी जनरल अब इनसे जान छुड़ाना चाहते थे, तो जो होम मिनिस्टर था वो भी रिटायर हो चुका था, उस्मानी भी रिटायर हो चुका था, और इस तरह मुहाजिर जनरल सारे तकरीबन साइड पे हो गए थे। पंजाबियों ने वापस टेक ओवर कर लिया था, वो मुशर्रफ से जो काम लेना था ले चुके थे, अब जान छुड़ाना चाहते थे। तो ये सिचुएशन थी। जबकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान पॉपुलर होगा ठीक है पब्लिक में, पंजाबी पब्लिक में, लेकिन ये इस वक्त आप इसको मुजीबुर रहमान और ईस्ट पाकिस्तान से तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो अजीज़ दोस्तों, ये सारी सिचुएशन है। इमरान खान को अब बहुत ही कड़ी सज़ा नज़र आती है और इमरान खान की PTI और इमरान खान का पीरियड अब ओवर हो चुका है। अजीज़ दोस्तों, जावेद चौधरी हैं, इन्होंने पूरी सिचुएशन की आपके सामने मैं उनका तज्जिया रखता हूँ। जावेद चौधरी ने पिछले दिनों एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बीइंग पंजाबी वो माफ़िया मांग रहे थे कि पंजाबियों ने इस मुल्क में जुल्म किया है, ये है वो है। और आज आपको कई पंजाबी यूट्यूबर और मीडिया वाले और इंटेलेक्चुअल्स ये बात करते नज़र आएंगे कि हम पंजाबियों ने पाकिस्तान में दूसरी कौमियतों पर जुल्म किया है, आज हम शर्मिंदा हैं। आज तो यार तुम्हारे आज की शर्मिंदगी से कुछ नहीं हो सकता। अब 75 साल हम लोगों ने पाकिस्तान में तुम लोगों के जुल्म बर्दाश्त किया, आज सिर्फ तुम्हारी माफ़ी से काम नहीं चलेगा। आज पूरी पाकिस्तान आर्मी को सज़ा मिले,
रिटायर्ड जितने जनरल हैं, चाहे अमेरिका में, कनाडा में, इन सब का कोर्ट मार्शल होना चाहिए या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इनका केस होना चाहिए। और उसके लिए आए ये पंजाबी इंटेलेक्चुअल जो ड्रामेबाजी आजकल माफ़ी की कर रहे हैं। खैर, तो जावेद चौधरी की ये वीडियो आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये देखिए और इसमें डिटेल में वो आपको चीज़ें बता रहे हैं। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग। एक स्पेशल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद एक एलामिया जारी किया गया और उस एलामिया में ये डिक्लेयर किया गया कि जो नुकसान 9 मई को, 10 मई को और 11 मई को पाकिस्तान के अंदर पहुंचाया गया और उसमें जो जो लोग मुलव्वस हैं, जो लोग उनके सहूलतकार हैं, जिन लोगों ने उन्हें इंफॉर्मेशन दी, जिन लोगों ने उन्हें गाइड किया और जिन लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया के अंदर सपोर्ट दी, इन सब के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होगा और इनके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनेगी जो आर्मी मिलिट्री कोर्ट्स होंगी और उन कोर्ट्स में इन सब के खिलाफ फैसला होगा और इनमें से किसी भी शख्स को स्पेयर नहीं किया जाएगा कि वो आइंदा इस काबिल रहे कि वो पाकिस्तान के अंदर इस किस्म का क्यास या इस किस्म की कन्फ्यूजन फैला सके। और इसके साथ साथ वो लोग जो सरकारी इदारों के अंदर बैठे हुए हैं, वो ख्वाह अफवाज पाकिस्तान के अंदर हो, वो ख्वाह पुलिस के अंदर हो, वो ख्वाह सिविल इदारों के अंदर हो या फिर वो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर हो, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और अगर वो सरकारी मुलाजिम हैं तो उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और वो कार्रवाई बड़ी खौफनाक होते हैं। यानी उनको सर्विस से डिसमिस किया जा सकता है, उनके जो तमाम पुराने जो उनकी तरक्कियाँ हैं वो सारी ख़त्म हो सकती हैं, अगर उन्होंने कुछ स्टार्स लिए हैं, अगर उन्होंने कोई एजाज़ लिए हैं, वो सब कन्फिस्केट हो सकते हैं। फिर जो रिटायरमेंट के बाद उनको जो बेनिफिट्स मिलने थे वो सारे बेनिफिट्स ख़त्म हो सकते हैं। फिर उनके पासपोर्ट्स जो हैं उनको कन्फिस्केट किया जा सकता है, फिर उनके नाम मुस्तकिल तौर पर ECL पर डाले जा सकते हैं और इसके साथ साथ उनको जो सरकार ने अब तक तनख्वाह दी है वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी वापस लिए जा सकते हैं उनसे। लिहाजा सज़ा बड़ी खौफनाक होगी इसमें। और इसके साथ साथ वो लोग जो छोटे मुजरम हैं जिनका कसूर सिर्फ ये है कि वो हजूम के साथ जा रहे थे या नारे लगा रहे थे लेकिन किसी तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं थे, तो उन सबको पुलिस के कवानीन के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। लिहाजा एक खौफनाक किस्म का कमीशन बनने वाला है और ये जो कमीशन है इसके पास पूरे एविडेंस है। इन्होंने बाकायदा लोगों को आइडेंटिफाई किया, नादरा से फिर उनका रिकॉर्ड लिया, रिकॉर्ड लेने के बाद उनको गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करने के बाद उनके एतराफ़ी बयानात लिए, फिर उनका प्रोफाइल लिया कि कितने अरसे से वो PTI के अंदर हैं और फिर उनके व्हाट्सएप ग्रुप देखे और उन ग्रुप्स में जो जो लोग उनको इंस्ट्रक्शन देते रहे उन सब की ऑडियो और वीडियोस निकाली गई और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस देने वाले लोगों को भी पकड़ा गया। और अब गवर्नमेंट का क्लेम ये है कि 3400 लोग गिरफ्तार हो गए, 3400 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हो गए, जबकि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमारे 7000 कारकुन जो हैं वो सरकारी या रियासती इदारों के कंट्रोल में, कब्जे में। बहरहाल अगर वो 7000 लोग हैं या 3400 लोग हैं तो ये 3400 लोग वो हैं जो एतराफ़ कर चुके हैं कि हाँ ये जराइम हमने किए। और उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा जी कि हमने फ़लाँ जगह पे पत्थर मारा, हमने फ़लाँ गाड़ी जलाई, हमने फ़लाँ जगह पे डंडे बरसाए, हमने कोर कमांडर के हाउस के घर के अंदर जाके हमने क्या किया, हमने कोर कमांडर की प्रॉपर्टी के साथ क्या किया। और वो शख्स जो कोर कमांडर की यूनिफॉर्म उठा के ले आया था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो फ्रिज खाली करके आए थे, जिन्होंने मोर उठा लिए थे, जो छोटे छोटे वाहियात किस्म के काम वहाँ पे करते रहे। किसी ने कोई लिबास उठा लिया, किसी ने स्लीपर उठा लिए, किसी ने कच्ची सब्जियाँ उठा ली, किसी ने पका हुआ सालन उठा लिया, वो सब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके साथ साथ बेस के सामने जिन लोगों ने जहाज़ के ऊपर अटैक किया, जो वहाँ पे एक त्यारे का मॉडल लगा हुआ था, उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर फैसलाबाद के अंदर जो ISI के दफ्तर के ऊपर जो अटैक करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन सबको आइडेंटिफाई कर लिया गया और उनके पीछे जो लोग थे, जो उनको लेके गए थे, जो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और अब आने वाले दिनों में वाकई एक खौफनाक मरहला शुरू हो जाएगा PTI के खिलाफ। यानी इमरान खान साहब जो बड़ी ताकत के साथ लगे हुए थे, अब आपको इनके लहजे में वो ताकत नज़र नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ये फैसला कल कोर कमांडर्स की स्पेशल कॉन्फ्रेंस में और आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है और कल जो अफवाज पाकिस्तान ने फैसला किया है, आज ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में इस फैसले को गवर्नमेंट ओन करेगी और इसके बाद काबीना में ले जाया जाएगा और काबीना इसकी मंजूरी दे देगी और इस मंजूरी के बाद स्पेशल कोर्ट्स बन जाएंगी, मिलिट्री कोर्ट्स बन जाएंगी और जितने लोग गिरफ्तार हैं सबसे पहले उनका ट्रायल होगा।
और उनको सजा देने के साथ साथ फिर उनकी लीडरशिप पे जाया जाएगा कि जिन लीडर्स का वो जिक्र कर रहे हैं वो वैसे हो चुके हैं, उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी अभी ड्यू है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको सजाएं दी जाएंगी और इस दौरान इमरान खान साहब के गिर सिर्फ घेरा तंग किया जाएगा, यानी इमरान खान साहब को अकेला कर दिया जाएगा और रोज़ाना की बेस पे वो सुनेंगे कि फ़लाँ शख्स ने भी एतराफ़ कर लिया, फ़लाँ भी कह चुका है, फ़लाँ भी मेरे खिलाफ बयान दे गया, फ़लाँ ने भी एविडेंस दे दिया है, फ़लाँ को भी सज़ा हो गई और इमरान खान साहब ज़ाहिर है फिर अकेले तकरीर करते रहेंगे। और जब ये सारे एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे और बहुत सारे एतराफ़ात हो जाएंगे तो फिर इमरान खान साहब को भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब का भी ट्रायल होगा और वो ट्रायल बड़ा खौफनाक होगा और फिर इमरान खान साहब को सज़ा हो सकती है। गवर्नमेंट के अपने रिसोर्सेज ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाए। अब मैं वैसे किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी के ख़िलाफ़ हूँ और मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर इनके पास एविडेंस है कि मैं इसमें बेगुनाह हूँ या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई कसूर नहीं है तो उन्हें ये एविडेंस पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। और अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस पर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो एक जुडिशल कमीशन बनाने में भी हर्ज कोई नहीं है, क्योंकि एक फेयर ट्रायल जो है वो इमरान खान साहब का हक है। लेकिन इस हक के बावजूद ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने जो अंत मचाई हुई थी उसका अल्टीमेटली यही नतीजा निकलना था कि आप एक एक करके रेड लाइन क्रॉस करते चले गए और आपने आखिर में वो कर दिया जिसकी पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी हमायत नहीं कर सकता। यानी यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग्स को निशाना नहीं बनाया गया, इसमें पाकिस्तानी परचम को निशाना बनाया गया, इसमें जो शोहदा के जो यादगारें हैं शोहदा की उनको डैमेज किया गया, इसमें जो कैप्टन कर्नल शेर खान था जो स्टैचू लगा हुआ था उसका पहले सर उतारा गया, फिर उसको स्टैचू को उठा के नीचे ज़मीन पे फेंका गया, वो आपके सामने। फिर यहाँ पे जो एयरफोर्स का जहाज़ था आपने देखा होगा जो उसके साथ सलूक हुआ वो, फिर जो शोहदा हैं फ़ौज के उनके ऊपर जिस तरह पत्थर मारे गए, जिस तरह डंडे बरसाए गए, वो आपके सामने। तो ये जो चीज़ें हैं मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर कोई जी शऊर शख्स इसको टॉलरेट करेगा या इन चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा। तो अब अगर इमरान खान साहब ये कहें या पीटीआई ये कहें कि ये हमारे वर्कर्स नहीं हैं तो ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब ने बाकायदा अदालत के अंदर ये तस्लीम किया था कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो रिएक्शन इसी किस्म का आएगा। जो उसका मतलब ये हुआ कि आप फिर ओन कर रहे हैं इस रिएक्शन को, आप ये कह रहे हैं कि रिएक्शन मेरी गिरफ्तारी की वजह से हुआ। साथ आप वो ये भी कह रहे थे कि मैं क्योंकि अंदर था जी मुझे क्या पता बाहर क्या होता रहा। तो अब वो साबित होगा कि जो कुछ बाहर होता रहा है इमरान खान साहब का उसके साथ लिंक था और ये लिंक बाकायदा स्टैब्लिश होगा। और आप खुद देखिएगा कि जब ये लिंक स्टैब्लिश होगा तो फिर इमरान खान साहब ये पीटीआई के पास कुछ जवाब नहीं होगा। और अब आने वाले दिनों में एक और चीज़ आप देखेंगे कि जितने लीडर्स हैं इमरान खान साहब के या पीटीआई के वो एक दूसरे को जिम्मेदार करार देंगे, वो एक दूसरे की तरफ इशारा करेंगे, वो ये कहेंगे कि हम मीटिंग्स में समझाते थे कि ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए लेकिन हमारी बात नहीं मानेगी और अब और चुप हैं। इस किस्म की बातें जो आएंगी वो पार्टी के अंदर से अब की जाएंगी क्योंकि घेरा जो अब बाकायदा तंग हो चुका है। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन भी आपके सामने मैं शेयर करता चलूँ कि फ़ौज ने ये फैसला भी किया है कि अगर आइंदा इस किस्म का कोई वाक़या हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहाँ पे गोली चलाने का इख्तियार दे दिया जाएगा। ये नहीं है कि अगली बार भी इस तरह GHQ के ऊपर को हमला कर दे या किसी कोर कमांडर के घर पे हमला कर दे या मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो है उसको उसके अंदर जो रेड लाइंस लगाई हुई हैं उसको क्रॉस करके लोग अंदर आ जाएं। इस बार नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल जो बार बार पाकिस्तान के अंदर उठाया गया और इसमें ज़ाहिर है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का इसके ऊपर जवाब कोई नहीं है, वो ये था कि हजूम आ जाता है, अमूमन आ जाते होते हैं हजूम, क्योंकि अचानक जब लोग उठते हैं तो वो कहीं भी दाखिल हो जाते हैं। लेकिन सवाल उनके आने का नहीं है, सवाल उनके जाने का है कि वो चले कैसे गए बाद में, कि उन्होंने तोड़ फोड़ की, उन्होंने वहाँ पर आग लगाई, उन्होंने चीज़ें उठाई, उन्होंने चोरियाँ की, उन्होंने डकैतियाँ की, उन्होंने आगे लगाई और सब कुछ करने के बाद वो चुप करके अपने घरों में चले थे। ये वो सवाल है जिसका हर शख्स जवाब मांग रहा है और ना पुलिस के पास इसका कुछ जवाब है ना अफवाज पाकिस्तान के पास इसका कुछ जवाब है। तो अब अगली बार ये मौका नहीं दिया जाएगा कि कोई आ जाए